कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराज ये काल ये पांचों बखानी। धर्मराज यहाँ काल को कहते। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। होय होय। फिर क्या बताया है? अब देखो ये कहना पांच नाम जीव जब भाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रखा। तेरा 10 स्वामी वाला तो छठे नाम का भी ना बेरा। तो इसके मतलब ये इनकम्प्लीट ही ज्ञान और साधना, और वो भी गलत। पांचों नाम काल के। आगे देखो जीव वचन दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी। सतलोक पुरुष के भगवान के दरबार में जावांगे हम। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिरा। आदि नाम है, ये सार नाम की तरफ संकेत है। ये तुलसीदास को भी नहीं पता था, ये कोड वर्ड आदि नाम। वो सार आदि नाम और वास्तव में कोई और है। और सतनाम ले जीव भारी, ये सतनाम 2 अक्षर का है। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। हो गया क्लियर? इस इनके 5 नामों से अलग और एक आदि नाम और एक सतनाम न्यारा है। और ये सतनाम उसका मैं जोड़ रहे उन 5 उनके अंदर 5 नामों में। यानी इनको कह भी नहीं पता। सतनाम जाप करो। सतनाम तो 2 अक्षर का, वो सांस उश्वास से जाप करना है। और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये आदि नाम जो है सार नाम है, सार शब्द कहते इसको। और सो हम शब्द कहते हम लाए, ना किसी वेद में ना शास्त्र में, कहीं नहीं तुम्हारे यहाँ पर। और वही नानक साहब जी कह रहे हैं कि वो अक्षर इसमें नहीं है। वो कौन कौन से सोहम और ये आदि नाम, ये तुम्हारे इनमें नहीं है। वो तो परमात्मा खुद आकर प्रकट करते हैं, वो देते हैं। अब एक के बाद तो सारी बात सेट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। राधा स्वामी पंथ के चलाने वाले उसके आधार से सब भक्ति कर रहे हैं। तो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की क्या दशा हुई इन 5 नामों के जाप करने से। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और कबीर साहब यानी हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 को फिर से आधार बनाते हैं, जहां से सत्संग स्टार्ट हुआ था। इसमें कहा कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। इसलिए अर्जुन सदग्रंथों को आधार मानो और सब मिथ्या बातों को छोड़ दो। कर्तव्य की अवस्था में हमारे सदग्रंथ सूक्ष्म वेद क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी साधना करता यूजलेस है। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी वही गुरु गए अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना जो करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर स्वर्ग में वो चले गए सुखदेव। यानी सुखदेव ने गर्भ में ज्ञान हो गया था, बिना गुरु के भगवान के विष्णु जी के लोक में चला गया। वहां से वापस पटका के चला जाए, यहाँ से गुरु धारण करके आइए। जब राजा जनक को गुरु किया कहते फिर वो ठिकाना पाया जहां तक का गुरु उसको मिला था। और रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी गुरु आ गए थी। और परमेश्वर ने स्वयं गुरु की ये महिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, तो आप पे फेलियो। जब शिवदयाल जी फेल है तो पूरा पंथ फेल हो गया। ये समझे, इनकी जड़ दिखा दी सकती। अब शिवदयाल जी की क्या दशा हुई वो दिखाते हैं, देखिएगा। जीवन चरित्र है, हम यहां दिखाते हैं।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। इसका लेखक कौन है? लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह। इसका लेखक प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये कहाँ से छपा है? ये देखिए, ये है शिवदयाल जी। कर लो दर्शन कर लो दर्शन महात्मा जी के। आप डूब गया, दुनिया डब हो गया, भूत बन गया फिर आखिर में। ये 17वीं बार 5026 सन 2006 में वो हमारे पास है। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन। अब देखिएगा, इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी का। 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। और गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है वो आद्य परम गुरु पीवे। तो सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चारों युगों में प्रमाण है उनका, चारों युगों में आए हैं, ज्ञान देकर सहश्री चले गए, सहश्री आए। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दरहाया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है वो आद्य परम गुरु पीवे। कि वो परमात्मा भी है और सच्चे सतगुरु का भी रोल वही करने आते हैं, और उनसे जीव का मोक्ष होगा। और जो झूठे गुरु थे वो शमशान में भूत बन गए। ये दशा हुई शिवदयाल जी का, क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था। ये दशा शिवदयाल जी की हुई क्योंकि परमात्मा के विधान के विरुद्ध साधना है इनकी। 28 पृष्ठ पे वही जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का हम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो क्या बना, दिखाता हूं क्या बना। ये 78 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन यानी प्रवचन करते थे या पोथियों का अर्थ पोथियों का करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अरे देवता, हुक्का भी पीता था परम धनी। और हुक्का पीने वाले के बारे में सुख संवेद में क्या कहा है? कहते सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी।
कहते हैं 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि सुरापान मदमासा हारी और गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। साक्षी साहिब है जगदीशम को शराब पीता है पर नारी यानी किसी की दूसरे की पत्नी के साथ बुरी नीत रखता है। सुरापान मदमासा हारी और मांस खाते हैं, उनका कहते हैं 70 जन्म कटेंगे शीशम। उनके 70 जन्म तक उसके सिर कट के मृत्यु होगी, कभी किसी रूप में, कभी कहीं पर किसी कारण से, कुत्ते बकरे गधे बढ़कर। फिर बताया है कि 100 नारी जारी करे, एक नारी परगमन करने से कितना पाप, 70 जन्म सिर कटेंगे। फिर कहते 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार और एक चिलम हुक्का भी भर ले वो डूबे काली धार। भर के देने वाले को पाप है, किसी को सहयोग करने में, और जो पीता उसका तो सर्वनाश है। तो शिवदयाल जी तो हुक्का भी पीते थे। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कह कबीर कौन करे बंदगी भई ये तो करे खराब। तमाकू इस तरह के जो व्यसन करता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जीवित प्रमाण है आपके सामने। शिवदयाल जी भूत बने, यू हुक्का भी पीता था, नकली साधना भी करता था, पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी था, काल के फंस गया, अरे बना दिया चौधरी साहब, बना दिया गुरु, अंधों में अंधा गुरु। कहता अंधे की बाप गई अंधे ने मार के कौन बतासी, ये दास है आंखों वाला, ज्ञान के नेत्र दास के पास है। स्वामी जी महाराज, फिर देखते हैं स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे और या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के वे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। आगे हम पढ़ते हैं। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा दार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। किसकी? बुक्की की। क्योंकि बुक्की जी को स्वामी जी महाराज की बहुत ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। शिवदयाल ना मेरा मकान कौन सा है, सतनाम कौन सा है, बुक्की की कहाँ जाएगी सूरत। देखो जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी शिवदयाल जी की जब मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, ये हालत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने में नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी थी, रहती थी 80 पृष्ठ पे। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग भी बिछाती, हुक्का भी भरती थी। अब लेखक कौन है? ये शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कह रहा है कि जहां पर पहले शिवदयाल जी रहते थे, साधना करते थे, वो पन्ना गली आगरा में, वो छोटे भाई का बट्टा आ गया होगा स्थान उसके बाद में, तो कहते जहां शिवदयाल जी डेरा डाले रहते थे वो मेरे बट्टा आ गया शिवदयाल प्रताप सिंह। तो उसी में जहां वो पहले रहता था वहीं वो बुक्की में आकर बैठ गया भूत बन के। और फिर कहा कि तो हुक्का भर, खाना बना और उसी पलंग पर बैठ कर खाऊंगा जहाँ पहले बैठा करता। अब बुक्की में आ गया शिवदयाल जी, हाँ बुक्की रोटी बनावे, हुक्का भर के पलंग पर बैठे, फिर बुक्की और वो रोटी खा के गुरुड़ गुरुड़ फिर हुक्का पीवे। शिवदयाल भूत और वो को नामी लोक में चला गया। वो तो राधा स्वामी लोक में नहीं, वो तो बुक्की लोक में आ गया उल्टा है। फिर देखिएगा तब स्वामी जी को इनके दर्शन, स्वामी जी ने इनके दर्शन दिए
किसको? बुक्की को। और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करने लगी करती थी, रोटी बनाती थी। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी। जैसे शिवदयाल जी जीवे था जब पलंग बिछा के हुक्का भर के उनको पीने के लिए रोटी खिला के देती थी, तो फिर अब पर रोटी बना के खा के और पलंग पर बैठ के हुक्का पीती थी। उसका माँ भूत पिया था, वो बुक्की पहले हुक्का भी ना पीती थी, और भूख शिवदयाल जी भूत उसमें बढ़ के फिर हुक्का पीने लग गया। पहले की दस्तूर हुक्का भी भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर यानी पहले सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। जो जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। जैसे मरने से पहले रोटी खाता था, हुक्का पीता था, उसके बाद वो उस बुक्की में प्रवेश करके ऐसे खाने लगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक बुक्की नाम रही उसमें रहा वो भूत। शिवदयाल जी बुक्की लोक में बैठा। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफियात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर वो उसमें बोलने लग गया। वो भूत बोले, उसका गर्ज करे महाराज ये दुख हो गया, जिसका समाधान पहले करता था फिर उसे फिर बताने लग गया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कह रहा है प्रताप सिंह कि मुझे भी कोई दिक्कत आपत्ति आती थी, भीड़ पड़ती थी और उस समय भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म दिया करता था। बुक्की जी का आगे बोलते शिवदयाल अंदर बैठा ही था और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने, एक और था उनका गुरु बाद में बना राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। ये है इनकी हिस्ट्री भाई। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बुक्की के अंदर अपनी शिष्या में भूत बनकर बैठा है, वहां शंकाओं का समाधान कर रहा है। ये कहो तो नामी लोक में चले गए, वो तो बुक्की लोक में फटोगे और बुक्की में वही जब तक रहे जब तक वह मरी नहीं। तो पुण्यात्माओं दास का उद्देश्य इतना सारा प्रयत्न करने का ये है कि आप तो बचो, जो शेष बचे हो निकलो उस नरक से, आओ सतलोक आश्रम बरवारा जिला हिसार में अपना कल्याण कराओ। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दुधर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सबको भगवान मिले। उन्होंने कौन बताया? परमात्मा। नानक साहिब जी ने कहा है, धर्मदास जी ने तो देखकर आए, हमें बताया है कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। परमात्मा कबीर साहब को वहां देखा, फिर नीचे देखा, वही रूप हल्का शरीर तेजपुर का शरीर बनाकर नीचे आए हैं मालिक। धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक जुला वो मालिक हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सत्य पुरुष हैं। वहां भी मनुष्य दृश्य है, वहां पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नासवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहां रहते थे। यहाँ से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहाँ रहोगे आनंद से रहोगे, सब दुखों से बचे रहोगे और जाओगे जो सतलोक विमान में बैठ कर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। और यही साधना किन किन महापुरुषों ने की?
आप जी को सत्संग के प्रारंभ में एक ज्ञान दिया, बताया था कि परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो मेरे नाम से काल चला होगा उसमें पुण्यात्मा गरीबदास जी आए थे, उनके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसको फिर हम आकर पुनः बताएंगे, समझाएंगे। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर वापस छोड़ा था। नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड ले गए थे, वापस छोड़ा था। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं कराकर फिर सत भक्ति दी थी। कहा था कि ये है स्थान तुम्हारा, ये यहाँ ये व्यवस्था है, अभी इसको डिक्लेयर ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाए जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो इस दास को आदेश दिया इस मूल ज्ञान को समझाने का। परमात्मा ने भी कहा था कि मैं आऊंगा, फिर दोबारा उस ज्ञान को सच्चे ढंग से समझाएंगे। जो 5505 कलयुग बीत जाएगा उस समय यह प्रचार शुरू होगा। अब है वो प्राइम टाइम जो दास के ऊपर कृपा हुई है और आप पर रजा हो रही है, क्योंकि आप इस समय जन्मे हो, मृत्यु हो। तो उन महापुरुषों ने किसको भगवान बताया? नानक साहब ने क्या कहा है कि एक तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार। ये फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता वारी धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब की महिला पहला की वाणी है। 721 पृष्ठ पे नाम लिख दिया है गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब का। एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम। तो हक्का कबीर, करीम यानी दयालु, सत कबीर, हक्का बने सत, सच्चा अविनाशी, और कबीर करीम तो बे अप्रवृत्तिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तिल जावे अरता की संगत नानक रहंदा क्युकर मोंडा पावे। 1 सेकंड में यहां देखता हूं, 1 सेकंड में ऊपर बैठा है सतलोक में। यही ना रामानंद जी ने कहा था, जो परमात्मा को ऊपर भी देखा और नीचे देखा, दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चल कर आए हो हमारे लिए। गरीबदास जी ने क्या कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजना। इन महापुरुषों ने कौन से मंत्र किए थे, कौन सी साधना की थी, जो परमात्मा ने इनको बताई कि ये भक्ति करो तुम तब यहां आओगे। दिखा तो मैंने दिया तुम्हें कि ये है तुम्हारा मूल स्थान। परमात्मा ने अपने विटनेस बनाए, गवाह बनाए। उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट लिख दिया कि काशी में जो जुल्हा था वो पूर्ण परमात्मा है, हमने आंखों देखा। उनको फिर कौन से मंत्र दिए थे? यही नाम दिए थे, 5 नाम, 5 प्रधानों के जो दास आपको देता। पहले ये 5 ही देने थे, अब ये 7 देने हैं परमात्मा का, क्योंकि ये समय अब आया है मोक्ष कराने का। अब ये 7 नाम देने हैं। उसके बाद फिर 2 अक्षर का नाम सतनाम है। कई भक्त कहते हैं कि एक ऐसे नकली गुरु आया हुआ था एक दिन, किसी भक्तों के कहने सुनने से आ गया, वो नाम ले लिया, सतनाम भी ले लिया उसने। फिर करता है वो विवेक, बकवास करता है कि वही नाम है, उनको सतनाम बता रहे हो, ये काहे की बात है, ये क्या हुआ? तो इन अकल तो है नहीं, क्योंकि उनकी तो प्रभुता खत्म होती है। उन्हें तो बैठाना है, जीवों को भी उलझाना है, उनका जितना ही काम है। लेकिन नहीं, एक जड़ी है, एक 5 जड़ी मिला दी जाए तो उनका गुण कुछ अन्य होता है। 2 जड़ियों को उस अलग ढंग से मिला जाए तो उनका कुछ लाभ अन्य होता है। तो इसी प्रकार देखो, आटा वही होता है और घी, बूरा, चीनी वही होती है। उसी के लड्डू भी बना लेते हैं, उसी की बर्फी भी बना लेते हैं, उसी से यानी चूरमा भी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं। तो अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन जड़ी का एक अलग से विधि है, जो जड़ी
जैसे अकेली कोई वस्तु खाते उसका अन्य लाभ है, 2 मिक्स कर देते उसका अन्य लाभ है। जैसे इसमें आता है आयुर्वेद के अंदर कि घी और शहद को अगर बराबर मिला ले तो विष बन जाता है, और इसको असम भाग विषम भाग में मिला दे, यानी घी से दुगना शहद या शहद से दुगना घी मिलाकर खावे तो अमृत बन जाता है। तो इसी प्रकार इन मंत्रों की जो दास आपको देता है, भ्रम ना पड़ना, क्योंकि ये खुद परमात्मा के दिए मंत्र हैं। विश्वास करने के लिए ये पर्याप्त है कि यही मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे। जब इसमें जन्म साखी भाई बाले वाली में समुद्र की साखी में नानक साहब जी अपने मुख से बोल रहे थे मंत्र को, मर्दाना ने भी सुन लिया, वो भी बोलने लगा तो वो डूबने लगा। तो नानक साहब जी ने कहा था ये जाप मत कर, तो वही कर जो मैंने बोला है, वाहेगुरु जाप कर, क्योंकि उस समय इसको गुप्त रखना था। और बोल इसलिए दिया कि आने वाली पीढ़ी में प्रमाण होगा कि मैं ये जाप करता था, ये सिद्ध हो गया। फिर धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये सार नाम कई बार ना जाई, धर्मदास जी को बनाकर रखा था कि सार नाम और सतनाम अभी बताना नहीं। और गरीबदास जी ने भी ये मंत्र किसी को नहीं दिया, लिख रखा ग्रंथ साहिब के अंदर। इस दास को मिले ये कंप्लीट कोर्स। गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर ओई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए योग युगत या धुनी तपिए। कहते और ये धुनी दाने तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, ये मंत्र जाप करना। ये कैसे जाप करना ये दास बताएगा। मंत्र का पता भी लग जाता है तो कोई लाभ नहीं होगा जब तक इस दास से प्राप्त नहीं होगा। और गीसा साहब की वाणी में आता है कि ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। गीसा दास की वाणी में, और ये गीसा पंथी ये पूरा एक शब्द है उनका, गीसा दास जी का ये पूरा शब्द रटते हैं। ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई, ओम सोहम जपले भाई। वो जपे क्यों करे, वो कौन सा जप करना है, वो इस दास के पास वो खजाना उपलब्ध है। और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो आज जो सत्संग प्रारंभ किया था कि अपने परमात्मा को पहचानने के लिए हम साधना कर रहे हैं, वो ठीक है या गलत है, उसके लिए हमारे सदग्रंथ, हमारा थ्योरी है, हमारा सिलेबस है, और प्रैक्टिकल जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकली किया, कौन सा किया, कौन सी भक्ति की उनसे परमात्मा मिले, वो आज आपके रूबरू कर दिया। और जिनके पास वो ज्ञान नहीं, वो भक्ति नहीं, वो साधना नहीं, उनकी क्या दशा हुई, शिवदयाल जी से आपने खूब पता लग गया होगा। और शिवदयाल जी के अंतर्गत ये जितने भी करोड़ों 10, 20, 30 करोड़ जीव फंसे हैं, उनकी भी वही दशा होगी जो शिवदयाल जी की हुई है जिस साधना से, और वही को वो करे। तो दास की प्रार्थना है उन भोले श्रद्धालुओं से कि आंखें खोलो, भगवान ने शिक्षा दी है, बुद्धि दी मनुष्य वाली, अब तो संभलो और आओ सतलोकासर बरवाला जिला सारा हरियाणा में अपना कल्याण करवा लो। पलके बिछाए बैठे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, हम प्राणियों के सच्चे हितैषी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगे हो। आपके ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते बच्चों। हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है।
राजा लोगों को हम संपन्न मानते रहे, मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब, भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। इससे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करा वैसाइयां मन में लहर उठा, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि जिस पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव, इष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसने हमें कुछ राहत दे दी, तो वो हमारी एक सांसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार हैं, और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं, तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम, हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला, परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव में प्रचलित थी हमारे यहाँ, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भाई भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी। बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे, कि कोई ना, मैं तो यहाँ से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भाई तेरा नाम क्या है? ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना।
कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया अपना, ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरे रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर कि अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी, ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा, एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया, वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला। तो वो कहने लगे, जो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे। राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज्य में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी, मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना, बेशक मांगते रहियो कति नहीं दे। अब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है, इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौर। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो पुण्यात्माओं, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा। पहले गुरु
मिले, फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लग गई उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ, जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। लेकिन ये गले उस समय रामानंद का नहीं उतर रही थी, उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक छोटा सा तो क्या बकवास कर रहा, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनात्माओं यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहां आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह। जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला, फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहां आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठे। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे और आपकी सेवा दास को दे रखी है। और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डर के मालिक के बच्चों की नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ऐसी परम शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए जिससे सारा ही सुख होता है। और आपको तो खोजा खाजा मिला हुआ है, दास बता रहा, प्रमाण दे रहा है। और उस परमात्मा कबीर इज गॉड, 6 तो गवाह है दास के पास, 6 गवाह उस पर कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? धानक रूप रहा करतार, वो काशी के अंदर जो धानक दुल्हा था वो भगवान, और सारे सदग्रंथ गवाह। और फिर भी ना समझ में आओ तो बता, फिर परमात्मा कहे फिर हम क्या करें? फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे आपके लिए, भगवान को पहचानने के लिए और उससे गुण लाभ प्राप्ति करने के लिए? तो पुण्यात्माओं कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब से तुम यहां आए हो मेरे को छोड़कर सतलोक से, और तुम्हारी ये दशा आप देख ही रहे हो पुण्यात्मा, घड़ी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, ज्ञान भी समझ रहे हो। जो ज्ञान दास दे रहा है ये मेरा नहीं है, इस दास का नहीं है,
ये तो उस परम पिता परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। और भगवान की का ज्ञान झूठा नहीं होता, 100% सत्य होता है। तो इसमें ये तो सोच लेना कि जो ज्ञान दास दे रहा है ये गॉड गिवन है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल को डांटो, मन को रोको इसके ऊपर कि सचमुच यही सच सब कुछ है। साधना भी यही ठीक है, भगवान भी यही है, हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और महापुरुषों ने भी इसकी गवाही दी है। तो ये सबसे पहले ये निश्चिंत होना चाहिए कि कबीर इज गॉड। जब आपको ये पक्का हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी है, और कौन कबीर? उन गवाहों ने जो विटनेस है, महापुरुष आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाला, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, और काशी वाले स्वामी आदरणीय रामानंद जी महाराज। तो ये दास के पास गवाह है, विटनेस है उस परम पिता के कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। हु कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी वहे कबीर हुआ। कि हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम सभी इंक्लूडिंग मी, अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे के राजा, मुसलमान, और दादू जी और नानक जी, हम सबको पार किया। किसने? वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहारे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे भगवान कौन है? आज तक हमने वो परमात्मा भगत वत्सल भगवान ही नहीं मिला था। हम भगत वत्सल मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को। ये इनके पुजारियों के भगत वत्सल थे, लेकिन इनकी शक्ति कितनी थी, ये कितना लाभ अपने भगत को दे सके थे, ये आपको पता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नूतापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते? 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी 3 ताप के अंदर हैं, जैसे दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए कि उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करें, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिकता से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया, आजकल जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादा जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन
दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा के टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो फिरो, कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। थोड़ा बहुत अपने इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना, जो मालिक ने ही दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी, जब आपकी भक्ति, धर्म, कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए। सतयुग में तो कोई ऐसा था ही नहीं, भक्ति से ही ये दाढ़े दूढ़े लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन ये दाढ़े लानिए भी नकली और लवानिए भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, लगवाने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा, यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो एक ज्ञान बता रहा हूं आपको, ऐसा होता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। हम पौराणिक कथाएं सुना करते थे बचपन से ही, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी हमारे अंदर ज्ञान फीड कर रखा था, वो बहुत बोलबाला था, जन जन की जुबान पर था। इसी को फिल्माइज भी किया जाता था, इसी को नाटक भी सुनाए जाते थे, रामलीलाएं भी सुनाई जाती थी। क्या था कि एक समय नारद जी कहीं तपस्या साधना करके आए थे, और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था, मूंड बांड मुंडवा के, और वहां घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1, 2, 4, 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा साधना कर आए। कहाँ जी? क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था, और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहाँ जी? सफलता मिल गई। अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, अपने गुप्त रखना। उसने क्यों, बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटे उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास। विष्णु जी ने पूछा, आ गया बेटा? कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान, साधना करके आया हूँ मैं जंगल में। अच्छा भाई, बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था जी? जंगल में साधना करके आया हूँ मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले, भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले, भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, भगत का तो काम में ये होता है, वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावही नगरी तैयार कर दी, और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था, और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा, भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है, और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है, और दूर दूर देश के लोग, राजा लोग आ रहे हैं। आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपन वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे,
वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहाँ फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाके और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूँ विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा कर, विष्णु जी बहुत सुंदर हैं और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे बोल, बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा, आज मैंने पक्का इरादा कर दिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद के। अब नारद जी चला खूब, ने सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाईपास लिकट गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर कर निकली, उसकी शकल पे भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया, तेरी शकल तो देख ले, हमने डर लग गया हो रहा, या तो वरेगी कड़त ने। जब उसने देखा कि मेरा तो लिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया। ये तो आपने खूब कथा सुन रखी है, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, तू विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तो सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही। कहने का भाव ये है कि जो दास सिर्फ इतना बताएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग ये तो एक रामायण है, और अब हम सुनाएंगे सत्संग, इससे निष्कर्ष निकाल के। तो आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ से जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ, और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया, और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया, किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टेट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना, और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर उसका वध किया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।